और बच्चों क्या हाल चाल। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथ्स का थर्ड चैप्टर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। बेसिकली ये क्लास 9 में ही स्टार्ट हो जाता है, बट बहुत ही छोटे लेवल में रहता है, जिसमें केवल हम लोग ग्राफिकल मेथड ही पढ़ पाते हैं। और यहाँ क्लास 10th में हम लोगों को 4 तरह के मेथड आते हैं क्लास 10th में इस चैप्टर के रिगार्डिंग, जिसमें पहला मेथड जो होता है वो एज यूजुअल ग्राफिकल ही मेथड होता है, जो क्लास 9 में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। सेकेंड, substitution method. Third, elimination method. And fourth, cross multiplication method. पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को पिछले 3-4 सालों से सीबीएसई ने अपने पैटर्न से हटाया हुआ है। तो फिलहाल अभी हम लोग 3 तरह के मेथड पढ़ेंगे, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। इन तीनों मेथड को जानेंगे, इनसे सवाल कैसे बनाए जाते हैं। और चलिए इसी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के रिगार्डिंग, जो कि हम लोग एनसीईआरटी को रेफरेंस मानकर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप एक्सरसाइज 3.2 3.1 में ग्राफिकल मेथड है, जिसको हम लोग थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, और सब्स्टिट्यूशन मेथड से स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन जो है x + y = 14 और x - y = 4, इसको बनाकर सीखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड को बनाया कैसे जाता है। देखिए, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है किसी के जगह पर रख देना, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, दो इक्वेशन हमें दिए हुए हैं, x + y = 14 और x - y = 4। हम लोग किसी भी दोनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन को पिक करेंगे और उसमें से x या y के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। किस तरीके से, देखिए, मान लीजिए पहला इक्वेशन अगर हमने लिया x + y = 14। नाउ y को हम लोग या x को, दोनों में से किसी एक को ध्यान में रखना है, y को या x को, जिसको आपको मन है, दूसरे साइड ले जाएंगे, और दूसरे साइड ले जाने से हमारा साइन जो है वो चेंज हो जाता है। सो x = 14 - y। इस क्वेश्चन में हम लोग y को दूसरे तरफ ले जा रहे हैं। ध्यान में ये रखना है कि किस इक्वेशन से आप x या y को सिंगल कर रहे हैं। हम लोगों ने पहले इक्वेशन से लिया है, तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1, और उसके ऊपर में आप इसको इक्वेशन 1 और 2 मानकर दिखा सकते हैं। सो नाउ x = 14 - y, इसको एक इक्वेशन मानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज आवर नेक्स्ट इक्वेशन, दैट इज 3। अब ये क्या करना है, जैसे हम लोगों ने पहले इक्वेशन से x का वैल्यू निकाला है, x = 14 - y, इसका वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में डाल देना है। सो वी विल राइट पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation 2, we get। तो हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन जो हमारा दिया हुआ है x - y = 14, उसमें x के जगह पर, सॉरी, x - y = 4, उसमें x के जगह पर 14 - y पुट करेंगे। सो 14 - y अगेन -y = 4। नाउ 14 - y यानी कि -2y। सो 14 - 2y = 4। अब ये 14 जो है दूसरे साइड जाएगा, यहाँ पर 14 प्लस में है, दूसरे साइड जाकर माइनस हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव हो जाएगा। सो -2y = 4 - 14। सो 4 - 14 विल बी -10, -2y = -10, माइनस और माइनस को कैंसिल कर देंगे, y = 10/2, दैट इज 5। एंड देन हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू अगेन थर्ड इक्वेशन में पुट कर हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे। सो व्हाइल पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation 3, we get
x माइनस 5 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 प्लस 5 इक्वल्स टू 9। फिर से इसको क्लियर करते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड को बनाते कैसे। देखिए, आपके पास दो इक्वेशन रहेगा, आप दोनों में से किसी एक इक्वेशन को पिक करेंगे और उसमें से x या y जिसको आपको मन है उसको सिंगल करेंगे। सिंगल करने के बाद उसको आप एक इक्वेशन दे देंगे, और अगर आपने पहले इक्वेशन से x या y का वैल्यू निकाला है तो दूसरे इक्वेशन में वैल्यू पुट कीजिए, और दूसरे से अगर निकाला है तो पहले इक्वेशन में उसको पुट कीजिए, और उसके बाद सेम टू सेम वर्क आप करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर है कि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, क्योंकि हमारा पहला क्वेश्चन था तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगर हम लोग इसके सेकंड या थर्ड क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे हमें फ्रैक्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हमें डेसिमल्स भी देखने को मिल रहे हैं। तो एक क्वेश्चन में फ्रैक्शन का बताता हूँ कि फ्रैक्शन का क्वेश्चन अगर रहेंगे तो आप कैसे उसको पिकअप करेंगे। सो वी हैव अ क्वेश्चन 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल्स टू -2, and again x by 2 x by 3 plus y by 2 equals to 13 upon 6। देखिए, पैटर्न सेम रहेगा, पैटर्न में कहीं भी गड़बड़ नहीं होना है। आपको दोनों में से एक इक्वेशन लेना है और उसमें से x या y को सिंगल करना है। पर यहाँ पर ध्यान दीजिए कि दोनों फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शंस को क्या करना है, पहले फ्रैक्शंस को रिमूव करना है बाय टेकिंग द एलसीएम। ओके, सो हम लोग पहला इक्वेशन जैसे ले रहे हैं 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल्स टू -2। अब हम लोग 2 और 3 का एलसीएम लेंगे। सो 2 और 3 का एलसीएम हमारा 6 आ जाएगा। 6 को 2 से डिवाइड कीजिए, ये पैटर्न तो हमें पता है। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3, एंड देन 3 3 जा 9x। सो 9x माइनस 6 को 3 से डिवाइड कीजिए तो 2, एंड 2 5 जा 10। सो 10y इज इक्वल टू -2। नाउ 9x माइनस 10y इज इक्वल टू, ये 6 जो यहाँ पर डिवाइड में है दूसरी तरफ ले जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे। सो -2 इंटू 6 दैट इज -12। अब ये आपका पहला इक्वेशन आप ले सकते हैं, या तो फिर आप इसको पहला दूसरा मानेंगे तो इसको तीसरा इक्वेशन मान लीजिएगा। किसी में भी कोई गलती नहीं होना है। और सेम प्रोसेस हम लोग सेकंड इक्वेशन के साथ करेंगे। x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। नाउ टेक द एलसीएम 3 and 2 दैट इज 6। सो 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2, 2 इंटू एक्स विल बी 2x। अगेन 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3, और 3 इंटू वाई 3y इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। 6 6 कैंसल, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हुआ। या तो ये 1 2 3 और फोर्थ इक्वेशन हो जाएगा, दोनों में कहीं दिक्कत नहीं है। अब आप दोनों में से कोई एक इक्वेशन लेंगे, फिर वही प्रोसेस सब्स्टिट्यूशन का कि आप एक इक्वेशन लेंगे और उसमें से x या y को सिंगल करेंगे। सो यहाँ पे मान लीजिए अगर छोटा ये दिख रहा है सेकंड इक्वेशन, तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 2x plus 3y equals to 13, 2x is equal to 13 minus 3y, and x is equal to 13 minus 3y upon 2। अब इस इक्वेशन को, सॉरी इस वैल्यू को, x के इस वैल्यू को जो कि हम लोगों ने सेकंड इक्वेशन से लिया है उसको फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे। 9x माइनस 10y इक्वल टू -12 में पुट करेंगे, और उसके आधार पर हम चेक करेंगे कि हमारा x और y का वैल्यू क्या आता है। इसी तरीके से अगर डेसिमल्स में क्वेश्चन है आपके पास, सपोज मैं एक एग्जांपल लूँ कि ऐसा दिया हुआ है 0.3x प्लस 0.4y इज इक्वल टू 0.9। सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसके डेसिमल को हटा देना है। डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो 10 लगेगा, यहाँ भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो 10 लगेगा, और इक्वल्स टू 9 अपॉन 10। आप एलसीएम लेंगे 10 और 10 का तो 10 आएगा। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 9 अपॉन 10। 10 10 कैंसिल कीजिए, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 9। सो हमें क्या समझना है कि या तो डेसिमल हो या फ्रैक्शन हो, सबसे पहला काम क्या है
कि इनको एलसीएम लेकर सिंगल कर देना है। जब मेरे पास एक सिंगल नंबर आएगा तो सब्स्टिट्यूट करना काफ़ी आसान हो जाएगा। अगर हम लोग फ्रैक्शंस को सब्स्टिट्यूट करने जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। और बोर्ड में ये क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा 2 मार्क्स का आता है, तो इतना बड़ा इसको कैलकुलेशन करना बहुत ही बेवकूफ़ी वाली बात हो जाएगी। अगर हम लोग नेक्स्ट चलें तो नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड है वो है एलिमिनेशन मेथड। सो एलिमिनेशन मतलब, एलिमिनेट का मतलब होता है खत्म कर देना। तो इसमें किसको कैसे खत्म करना है इसको हम लोग सीखते हैं। सपोज अगर हम लोग कोई क्वेश्चन लें, ये डेसिमल वाला करके देखते हैं, ठीक है। इससे सब्स्टिट्यूशन भी आसान हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, और एलिमिनेशन भी हम लोग सीख जाएंगे। सो 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3। एंड देन 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। तो जैसा अभी हम लोगों ने सीखा कि सबसे पहले काम क्या है कि डेसिमल हो या फ्रैक्शन हो, इनके डेसिमल और फ्रैक्शन को हटा देना है और आपको एक सिंगल डिजिट्स में केवल न्यूमरेटर्स में क्वेश्चन चाहिए। डिनोमिनेटर्स में, इक्वेशन में डिनोमिनेटर्स ना होना चाहिए, उसको हटा देना है। सो 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3। अगर हम लोग डेसिमल हटाएंगे तो ये 2/10x प्लस 3y अपॉन 10 इक्वल्स टू 13/10। 10 और 10 का एलसीएम लेंगे 10 ही हो रहेगा। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/10। 10 कैंसल, हमारा इक्वेशन आया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं। नेक्स्ट है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। डेसिमल हटाइए, क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है तो केवल नीचे में एक ही जीरो लगेगा। 2 डिजिट रहते हैं तो 2 जीरो आप नीचे लगाते हैं। एलसीएम हो गया 10। नाउ 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23/10। 10 कैंसल, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। सेकेंड इक्वेशन। सबसे पहले तो दोनों इक्वेशन को एक तरफ लिख लीजिए। सो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। आपको चेक क्या करना है कि x के जो कोफिशिएंट है या y के कोफिशिएंट है, ठीक है, दोनों इक्वेशन आपको दिख रहे हैं। पहले इक्वेशन में भी x के कोफिशिएंट को देखिए और दूसरे इक्वेशन को भी x के कोफिशिएंट को देखिए, और क्या देखिए कि क्या दोनों में से कोई एक के टेबल में दूसरा नंबर आता है क्या। अगर आता है तो आसान हो जाएगा, अगर नहीं आता है तो उसका भी सॉल्यूशन है। जैसे सेकंड वाले में देखिए y में, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन देखिए y में ना 3 के टेबल में 5 आता है ना 5 के टेबल में 3 आता है। सो ये थोड़ा पैटर्न अलग है। आपको क्या करना है, आपको x या y दोनों में से किसी एक के कोएफिशिएंट को ध्यान देना है। आपके पास दो इक्वेशन है, आप क्या कीजिए, अगर x देखिएगा तो पहले इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है 2, ठीक है। पहले इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है 2, उसको दूसरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और दूसरे इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है 4, तो उसको पहले इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, क्लियर कीजिए। पहले इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है 2, तो उसको दूसरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और दूसरे इक्वेशन में अगर x का कोएफिशिएंट 4 है तो उसको पहले इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर ये रखिए कि केवल आपको x का कोएफिशिएंट से ही ध्यान नहीं है, मतलब नहीं है, आप चाहें तो y के कोएफिशिएंट को भी देख सकते हैं। अगर आपको मन है कि y का कोएफिशिएंट 3 देखकर दूसरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो आप कर सकते हैं, या y का कोएफिशिएंट यहाँ पे 5 देखकर पहले इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि या तो दोनों में x को देखिए या दोनों में y को देखिए। ऐसा नहीं करना है कि एक में x को देखे एक में y को देखे, तो वो इक्वेशन गलत आएगा और जिसके कारण हमारा आंसर भी गलत आएगा।
सो या तो x के कोएफिशिएंट को देखना है या y के कोएफिशिएंट को देखना है। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने अगर x के कोएफिशिएंट को देखा है तो आपको अब मल्टीप्लाई करना है, और 4 से किसको करना है, तो जितने नंबर से सभी को कर देना है। सो 2 4 8, 8x प्लस 3 4 12y। साइन का बहुत बड़ा रोल है तो साइन को ध्यान में रखना है। 13 4 52। नाउ 4 2 8x प्लस 5 2 10y इक्वल्स टू 23 2 46। नाउ इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जब दोनों सेम साइन का आ रहा है तो साइन को चेंज कर दीजिए, और अगर एक का साइन चेंज करेंगे तो नीचे वाले सारे का साइन चेंज कर देंगे। सो नाउ 8x माइनस 8x ये कैंसिल हो जाएगा। 12 माइनस 10 2 बचेगा, एंड 52 माइनस 46 दैट इज 6 बचेगा। नाउ 2 के साथ y जो है मल्टीप्लाई में है, तो अब y का वैल्यू निकालने के लिए 2 को डिवाइड करेंगे। 6 को 2 से डिवाइड किया, आया वैल्यू 3। अब आपके पास दो इक्वेशन था, आपको जो छोटा लग रहा है उस इक्वेशन में y का वैल्यू पुट कीजिए और x का वैल्यू निकाल लीजिए। सो हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation 1 we get 2x plus 3, और ये y है, ध्यान रखना है y है, y का वैल्यू हम लोगों ने 3 लाया। सो 3 into 3 is equal to 13. Now 3 times 3 will be 9. So 2x plus 9 equals to 13. प्लस 9 दूसरे तरफ जाकर माइनस 9 हो जाएगा। सो 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 9, 2x इज इक्वल टू 4, और x का वैल्यू 4/2 दैट इज। एक चीज ध्यान में रखना है कि बोर्ड में कहीं भी नहीं लिखा रहेगा कि सॉल्व इट बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, पर क्योंकि आपका मेथड सही होना चाहिए, आपका मैथ सही होना चाहिए, इसलिए आपको दोनों ही इक्वेशंस को, दोनों ही मेथड्स को अच्छे तरीके से जानना होगा। सो सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि इससे रिगार्डिंग वर्ड प्रॉब्लम्स भी आएंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स कोई आपको सब्स्टिट्यूशन से आसान लगेगा बनाना, कोई लगेगा कि एलिमिनेशन मेथड से हम आसानी से बना सकते हैं। सो दोनों ही इक्वेशन को, दोनों ही मेथड को आपको देख कर चलना है और दोनों ही मेथड को आपको समझना है। इससे रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स आएगा तो आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। सो हम लोग थर्ड मेथड को अभी लेने जा रहे हैं, दैट इज ग्राफिकल मेथड, जो कि क्लास 9 में भी सीखा हुआ है, पर इसको रिकैप कर लीजिए क्योंकि बोर्ड में ग्राफिकल मेथड से लगभग 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें कि ग्राफ के क्वेश्चन जो रहेंगे वो 4 मार्क्स के रहेंगे, और ग्राफ से रिलेटेड इसके बाद जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे उससे 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं। सो ग्राफ से जो रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं उसको एक बार चेक करते हैं, वो कैसे बना सकते हैं हम लोग। एनसीईआरटी में ये फर्स्ट एक्सरसाइज में इसके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ये सारे क्वेश्चन जो है ग्राफ के हैं। आपको ग्राफ का चेक करना है कि x प्लस वाई इक्वल टू 5 है और 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 है। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है कि कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, और क्या है कि अगर कंसिस्टेंट है तो ऑब्टेन इट ग्राफिकली, तो ये सब क्या होता है ये अभी हम लोग सीखेंगे। कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है। पहले दो इक्वेशन लेते हैं, कोई एक क्वेश्चन लेते हैं। सपोज हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 8, तो ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। लोग उसी क्वेश्चंस को लेते हैं और उसी को ग्राफ में एक बार बना कर चेक करते हैं कि जो हम लोग क्वेश्चंस अभी तक बना रहे थे उसमें ग्राफ पर कैसा वो आता है। जैसे पहला क्वेश्चन था x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4, इसी को ग्राफ में चेक करते हैं बना करके ग्राफ में इसको कैसे बना सकते हैं। So x plus y is equal to 14
और x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये दो इक्वेशंस को हम लोग ले रहे हैं और इन्हीं दो इक्वेशन से हम लोग चेक करेंगे कि ग्राफिकली हम लोग इसको कैसे बना सकते हैं। देखिए पहला इक्वेशन लिए x प्लस वाई इक्वल टू 14। नाउ x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। सेम सब्स्टिट्यूशन वाला काम करना है कि हमें सिंगल करना है, लेकिन इसमें क्या है, सब्स्टिट्यूशन में हम लोग क्या करते हैं कि केवल एक इक्वेशन के एक्स से वाई को सिंगल करते हैं। इसमें दोनों में, पहले इक्वेशन में भी एक्स या वाई को सिंगल करना है, दूसरे में भी एक्स या वाई को सिंगल करना है। सो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14, एक्स इक्वल टू 14 माइनस वाई। अब हमें क्या करना है, अपने से, ध्यान रखना है, अपने से y का कोई ऐसा 3 वैल्यू लेना है जिससे x का 3 प्रॉपर वैल्यू आए, वो कोई फ्रैक्शन में ना आए, कोई डेसिमल में ना आए। सपोज अगर हम लोग यहां पर लेट y इज इक्वल टू 4, कोई भी 3 नंबर ले सकते हैं। सो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 14 माइनस 4 दैट इज 10। कोशिश करना है कि आपका y और x जो है ना वो बहुत ज्यादा हुआ तो 10 12 तक ही रख दें, क्योंकि आपके पास ग्राफ पेपर जो रहता है उसमें आपको एक्स एक्सिस में भी लाइन बनाना है, वाई एक्सिस में भी, और दोनों ही तरफ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरफ। तो ज्यादा अगर बड़ा ले लेंगे 15-20 का तो फिर वो हमारे ग्राफ पेपर में नहीं आ पाएगा, फिक्स नहीं हो पाएगा, वो बड़ा हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ 4 से स्टार्टिंग किया। अगर 0 लेता मैं वाई तो x हो जाता 14 माइनस 0, तो फिर 14 आता, 14 थोड़ा सा लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने 4 लिया। नाउ इफ वी टेक लेट y इज इक्वल टू 5, so x is equal to 14 minus 5 that is 9. Let y is equal to 6, x is equal to 14 minus 6 that is 8. जब 3 वैल्यू हम लोग ले लेंगे तो उसके बाद एक टेबल बनाना बहुत ही नेसेसरी है, क्योंकि कोई भी टीचर जो है वो टेबल पर ही ध्यान देते हैं। टेबल आपका क्या है, x y। इसमें ध्यान देना है कि जब हमने y4 लिया था, x हमारा 10 था, x हमारा 10 था। जब y हमने 5 लिया है, x हमारा 9 है। जब y हमने 6 लिया है, x हमारा 8 है। ये हमने एक टेबल बनाया, हर एक टीचर टेबल पर ही ध्यान देते हैं। सेकेंड इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। नाउ x इज इक्वल टू 4 प्लस y। इफ y इज इक्वल टू, या लेट y इज इक्वल टू 0, x का वैल्यू क्या आएगा, 4 प्लस 0 यानी कि 4। लेट y is equal to 1, x is equal to 4 plus 1 that is 5. Let y is equal to 2, x is equal to 4 plus 2 that is 6. अब इसके बाद हम लोग इसका टेबल बना देंगे। x y, x जब हम लोगों ने, जब y हम लोगों ने 0 लिया था, x था 4, y1 लिया है, x है 5, y2 लिया है, x है 6। इन्हीं दोनों टेबल के अनुसार हम लोग अभी ग्राफ बनाएंगे। चलिए सीखते हैं ग्राफ कैसे बनाया जाता है। टेबल को मैं साइड में लिख के क्लियर कर देता हूँ ताकि बीच में ग्राफ बना पाए हम लोग।
सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि आपको एक चीज चेक करना है कि जो आपका एक्स और वाई एक्सिस है उसको किस तरीके से लिखना है। ये आपका ऊपर में y लिखेंगे, नीचे y डैश, जो फिर डैश डिनोट करता है कि नेगेटिव है। इधर x, यहाँ x डैश। सो पॉइंट्स पुट कीजिए। x में 10 तक जाना है आपका, क्योंकि ग्राफ रहेगा तो आपका ये वैल्यू जो रहेगा इक्वल डिस्टेंस पे रहेगा। क्योंकि हमारा ये ग्राफ नहीं है तो वैल्यू थोड़ा इधर उधर होगा। y एक्सिस में एक चीज ध्यान रखना है कि y एक्सिस के जो भी नंबर्स हैं हम लोग इस लाइन के लेफ्ट में डिनोट करेंगे। ठीक है, राइट में डिनोट करने पे मार्क्स कट जाता है, इस चीज़ों को ध्यान में रखना है। लेफ्ट पे डिनोट करेंगे। y हमारा हार्डली गया है 6 तक, क्योंकि ये गैप सेम रहेगा। अब पॉइंट्स को प्लॉट कीजिए। x10 है, y4 है, x10 है, y4 है, लगभग यहाँ पर आएगा। पहले पॉइंट करना है, जहाँ पर भी प्लॉट करना है पहले पॉइंट करना है, फिर सर्कल करना है। सर्कल करने के बाद ब्रैकेट में x कितना है कॉमा y कितना है, ये इस पॉइंट का नाम होता है। पहले x एक्सिस कॉमा y एक्सिस। नेक्स्ट है x9 y5। नेक्स्ट है x8 y6। ये कुछ इस तरीके से बनेगा। हो सकता है ये छोटा बना है इसलिए आपको ऐसा देखने को मिल रहा है। और उसके बाद ये एक सिंगल लाइन आप ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ करने के बाद एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आप करेंगे, इस लाइन के ऊपर में ये जो लाइन है जिस इक्वेशन से आया, पहले इक्वेशन से आया है, तो आप पहला इक्वेशन यहाँ पे बड़ा सा लिखेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। नेक्स्ट x4 y0, पॉइंट, सर्कल, इसका नाम। x5 y1, x5 y1, x y, और उसके बाद x6 y2। फिर इस लाइन को लंबा सा आप खींच देंगे। x और y का आप वैल्यू पुट कर चुके हैं। नाउ x माइनस वाई इक्वल टू 14, तो आपको देखने को x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो आपको एक चीज देखने को मिलेगा कि कहीं पे कैंसिल करेगा। जहां पर कैंसिल करेगा वहां से आप नीचे गिराकर x का वैल्यू लिख देंगे और वहीं से लेफ्ट गिराकर आप y का वैल्यू लिख देंगे। तो आप ग्राफ में बनाएंगे तो ये आपका एकदम प्रॉपर बनेगा। ये था हमारा ग्राफिकल मेथड। लेकिन ग्राफिकल मेथड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है जो हमें समझना है, क्योंकि उससे 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आते ही आते हैं बोर्ड में। देखिए, ग्राफ जो है आपका 3 तरीके का बनेगा। पहला तरीका, जिसमें अभी हम लोगों ने देखा कि एक पॉइंट पर ये कहीं पर कट करेगा, दो लाइन रहेंगे, दो इक्वेशन से दो लाइन बनेंगे और दोनों कहीं ना कहीं किसी एक पॉइंट पर कट करेंगे। दूसरा जो कहीं कट नहीं करेगा, पैरेलल चला जाएगा। और तीसरा जो एक के ऊपर दूसरा ओवरलैप कर जाएगा। तो इनका नाम अलग अलग दिया हुआ है। जो एक पॉइंट पे कट करे, जहां से एक x और y का वैल्यू निकल रहा है, उसको हम लोग कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन। दूसरा जो कहीं कट नहीं कर रहा है, तो कहीं कट नहीं कर रहा है इसका मतलब x और y का वैल्यू दे ही नहीं रहा है, सो इसको हम लोग कहते हैं नो सॉल्यूशन। तीसरा, यहां पर आप देखिए कि बहुत ही जगह पर कट कर गया है, यहां पर भी कट है, यहां पर भी कट है, यहां पर भी कट है।
तो x और y का बहुत ज्यादा वैल्यू दे रहा है, तो इसका हम लोग नाम क्या दिए हुए हैं, इनफिनाइट या मैनी सॉल्यूशन। और इसका क्वेश्चन क्या देता है, इसके क्वेश्चन में दो इक्वेशन दे देगा और बोलेगा चेक कीजिए कि ये तीनों में से किस तरह का ग्राफ इसमें बनेगा, और क्वेश्चन का मार्क्स बस 1 नंबर रहेगा। अब 1 नंबर के लिए हम पूरे ग्राफ को बनाएं, ग्राफ को बनाने के बाद हम बताएं कि ऐसे 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 बनेगा, तो बहुत ज़्यादा ही लेंदी हो जाएगा। तो इसके लिए एक छोटा सा मेथड यूज किया गया। देखिए, कोई भी इक्वेशन जो होता है वो इस तरीके से होता है, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 या a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। यानी कि पहले इक्वेशन में सभी को 1 दे दिया है, सेकंड इक्वेशन में सबको 2 दे दिया है, x का अपना कोई कोफिशिएंट होगा, y का अपना कोई कोफिशिएंट होगा, और c जो है वो एक कांस्टेंट टर्म माना गया है। तो यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफिनिट मेनी सॉल्यूशन में ये क्या काम करता है, इसमें देखिए हम लोगों को देख के समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह का ग्राफ बनेगा। अगर किसी इक्वेशन में a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 रहा, तो इसका मतलब है कि ये यूनिक सॉल्यूशन का ग्राफ बनता है इसमें, यानी कि कहीं एक पॉइंट पर ये कट करेगा। अगर a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 के, लेकिन वो इक्वल नहीं है c1 बाई c2 के, तो नो सॉल्यूशन। अच्छा, ध्यान देना है कि आपका जो कांस्टेंट टर्म है, या तो दोनों कांस्टेंट टर्म राइट साइड हो या दोनों ही लेफ्ट साइड हो। ऐसा नहीं कि एक राइट एक लेफ्ट है उसके बाद आप बनाने जा रहे हैं, तो वहां पर आप पहले से ही गलत हो। सो a1 बाई a2 अगर b1 बाई b2 के इक्वल हो और वो c1 बाई c2 के इक्वल ना हो, तो वो नो सॉल्यूशन में आ जाता है। इसी में अगर a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल हो और वो c1 बाई c2 के भी इक्वल हो, तो वो आ जाता है मेनी सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है, जो भी इक्वेशन दिया है, वो किस तरह का ग्राफ बनाएगा, यूनिक सॉल्यूशन का, नो सॉल्यूशन का, मेनी सॉल्यूशन का। तो ये हमारा 3 मेथड था, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स क्लास 10th के। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट्स है या कोई भी क्वेश्चन है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर लिखें। थैंक यू।